हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप? मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको कल जो सिखाया था सारा ग्राफ, आपको ग्राफ बनाना अच्छे से आ गया होगा और आपने प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे तरीके से कर लिया होगा। आज हम लोग ग्राफ के आगे सीरीज में बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको मैंने जो सिखाया था, ये वाला चीज A1x प्लस B2 सिखाया था ना, कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 जब बराबर हो जाता है आपस में तो उसका अनेक हल होता है। उसके बाद फिर अद्वितीय हल होता है या कोई हल नहीं होता है। अब हम लोग उसके आधार पर जितना भी क्वेश्चन आने वाला है सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए जब क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ पर आपसे क्या बोला गया, साफ साफ पहले सवाल मत पढ़िए कि बोला क्या है। बोला है ए और बी का मान ज्ञात करो जिसके लिए निम्न समीकरण निकाय, निकाय मतलब क्या होता है, सिस्टम। यहाँ पे दो से ज्यादा समीकरण रहे, दो समीकरण या दो से ज्यादा समीकरण रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। वह तो उसके क्या है, अनंततः अनेक हल होंगे। अब बताइए कि अनेक हल होगा, इसका कंडीशन क्या होता है। अनेक हल होने का कंडीशन क्या होगा, पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी बोलता है कि अनेक हल होंगे, है ना, जब भी बोल देता है क्या कि अनेक हल होंगे, तो अनेक हल होने का कंडीशन क्या होता है। इसका कंडीशन होता है साफ साफ कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2। बस आपको सवाल को क्या करना है, इस तरीके से पहले इक्वल कर देना है और इसके बाद ही सवाल को सॉल्व करना है। अनेक हल का मतलब क्या, अनेक हल तभी हो सकता है जब तीनों का वैल्यू आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। और वही आपको यहाँ पे ए और बी का मान निकालने बोला गया है कि अगर ए और बी का मान आप निकाल करके जब यहाँ पुट करेंगे तो आपको वैसा ही चीज देखने को मिल जाएगा। तो इस जगह पे ए का मान और बी का मान क्या हो सकता है जो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोला गया, समझिएगा। यहाँ देखिए दिया है 2x प्लस, यहाँ देखिए दिया 3y इक्वल टू देखिए दिया है 7। और फिर इसमें आते सेकंड वाले को, तो यहाँ पे क्या दिया है, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस, फिर ये हो जाएगा हमारा 2a - b इंटू वाई। और फिर क्या हो जाएगा हमारा 3 इंटू a प्लस b प्लस 1 हो जाएगा। समझ में आ गया। कंडीशन क्या है, सबको एक तरफ लेकर के आना है, सबको एक तरफ लेकर के आइए पहले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस 3y - 7 इक्वल टू हो जाएगा 0। और यहाँ भी सबको एक तरफ लेकर के आइए तो क्या आएगा, a प्लस b इंटू एक्स प्लस 2a - b इंटू वाई और -3 इंटू a प्लस b प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 0। बोलिए आया समझ में ये लाइन, सबको एक तरफ कर दो। क्लियर हो गया, आगे समझो। अब इस कंडीशन में सबको सेट कर देना है। तो क्या हो जाएगा, A1 के जगह पे 2 दिया गया है, अगली लाइन में क्या आएगा, A1 के जगह पे 2। क्या पुट कर देते डायरेक्टली कि A1/A2 B1/B2 और B1/B2 और C1/C2 उनको सवाल में पहले से ही बोल दिया है। डायरेक्ट पुट करते हैं। तो A1 क्या है, A1 के जगह पे 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2। और A2 क्या है, इसके जगह पे दिया है a+b, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग a+b लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। B1 क्या है, B1 के जगह पे दिया है 3 और B2 के जगह पे पूरा पूरा हमको दिया है 2a - b दिया है। C1 के जगह पे देखिए दिया है -7 और C2 के जगह पे पूरा पूरा देखिए दिया है -3 इंटू a+b+1 दिया है। ठीक है, ये देखिए कट जाएगा माइनस से माइनस। अब जब ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए तो हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे बोल सकते हैं, समझिए। अगर हम आपको ये बोले कि A = B = C दिया गया है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हो गया फ्रेंड्स कि जो A है वो हमारा B के बराबर है और जो B है वो हमारा C के बराबर। क्लियर। और इसका मतलब ये भी हो गया एक प्रकार से कि जो A है वो हमारा B के बराबर तो है और ये जो है वो हमारा C के भी बराबर, मतलब क्या एक प्रकार से कि तीनों आपस में बराबर है। यानी आप इसको और इसको बराबर करके चलेंगे, फिर उसके बाद आप इन दोनों को भी बराबर करके चल सकते हैं या फिर आप इन दोनों को भी बराबर करके चल सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। समझ में आ गया ना। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों को लेकर चलते हैं और फिर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को लेकर चलते हैं। ठीक है, पहला केस में यहाँ पे आइए, केस नंबर 1 में चलते हैं। केस नंबर 1 क्या आएगा, ये 2/a+b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2a - b हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अब सॉल्व कीजिए, वेट से ही करते हैं। क्रॉस में क्या हो जाएगा, देखो क्रॉस में करेंगे तो आएगा हमारा कितना, 4a माइनस हो जाएगा 2b। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 3a प्लस हो जाएगा हमारा 3b।
ए वाले को रखते हैं एक तरफ, बी को रखते हैं दूसरी तरफ, तो क्या हो जाएगा 4a, ये रह जाएगा तो क्या हो जाएगा -3a, और ये हमारा -2b, उधर जाके हो जाएगा +2b, तो हो जाएगा ये +2b। और तो यहाँ पे हमारा क्या निकल के आ गया, ए का मान आ गया 5b, यानी एग्जैक्ट नहीं निकल के आया, हमको बी का मान पुट करना पड़े। ठीक है, तो ये हमारा पहला नंबर केस तो सॉल्व हो गया। केस नंबर 2 में हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को साथ लेके चलते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 3/2a - b, और यहाँ पे चलते तो हो जाएगा 7/3 इंटू a+b+1 लेके चलते। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं ब्लू मार्कर से। क्रॉस में कीजिए पहले, कितना है देखिए 7 दूनी 14, तो जाएगा 14a - 7b, और यहाँ पे जब क्रॉस में करें तो क्या 3 3 9 हो जाएगा, यानी 9 में जब सब में गुना करें तो क्या हो जाएगा 9a + 9b, और प्लस हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। अब क्या करना है, ए का मान पुट कर दीजिए तो बी का मान निकलेगा, ये ना हम लोग करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ए का मान निकल गया ना, यहाँ रखते हैं ए का मान रखने, ये भी एक विधि में है फ्रेंड्स, आपको सब विधि सिखाएंगे, पहले जब मैथ बनाना सीखिए। ए का मान यहाँ रखते थे, क्या निकल के आएगा, तो 14 इंटू हो जाएगा यहाँ पे 5b, क्योंकि ए का मान 5 था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा -7b = 9 इंटू 5b + 9b + 9, फिर यहाँ पे क्या हो गया 14 पे 70b -7b, और इधर क्या हो जाएगा हमारा 45b + 9b, और जाएगा +9, 70 में से 7 जाएगा तो बचेगा 63b, और यहाँ देखिए 45 + 9 54 होता है, इसको भी इधर लेके चला आते हैं तो जाएगा -54b = हमारा बच गया 9, इसको पूरा इधर लेके चले आए तो क्या बचा हमारे पास 9b, और इक्वल टू आ गया 9, तो बी का मान क्या आ गया 9/9, यानी काटने पे आ गया हमारा 1। जब बी का मान 1 आ गया तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ए का मान भी क्या आ जाएगा 5 × 1, यानी ए का मान आ गया 5। मीन्स सॉल्व करने पे आपका जो आंसर निकल के आ रहा है फ्रेंड्स, वो निकल के आ रहा है ए का मान 5 और बी का मान आपका आ रहा है 1। मुझे समझ में आया। आपको ये सारा क्वेश्चन बिल्कुल इस तरीके से सॉल्व करना है, और सारा सॉल्व हम करवाएंगे। ठीक है, इस तरीके से देखिए सारा क्वेश्चन को सॉल्व होने लगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 बारीकी से समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2, मैंने एक घर बोला है तो सभी में क्या करना है, तीनों को बराबर ही रखना है ना। अनेक घर में क्या करते हैं, तीनों को आपस में हम लोग बराबर ही रखना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ये देखिए बोला है 2a - 1 × x - 3y = 5, और यहाँ पे देखिए बोला है 3x + b - 2 × y = 3। सॉल्व कैसे करते हैं बताया कि सबको सबसे पहले एक तरफ लेके चले आना है, लेकर आइए। तो क्या हो जाएगा, ये है हमारा 2a - 1 × x - 3y, और ये आएगा तो क्या हो जाएगा -5 = हो जाएगा 0, और फिर इसमें आइए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा 3x + b - 2 × y, और ये हो जाएगा -3 = 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, जब बराबर ही हमारा दिया है, अनंत हल बोल ही दिया है, तो करते उसी प्रकार से। तो a1 कितना है, तो डायरेक्ट पुट करते हैं, a1 का मान हो जाएगा 2a - 1, और a2 कितना है, तो ये दिया है 3। फिर हमारा b1 कितना है, तो b1 लेकर दिया है -3, और b2 कितना दिया है, तो ये हमारा दिया है b - 2। c में आते, c में लेकर दिया हमारा -5, और c2 कितना दिया, तो ये है -3। ये तो और हलवा क्वेश्चन हो गया। तो क्या करते हैं, पहला केस में चलते हैं, तो दोनों को हम लोग इसके बराबर करते हैं ताकि आपको काफी आसानी से ये मैथ बन जाए। चलते केस नंबर 1, केस 1 पे पहला हम इसको करते हैं इसके बराबर, फिर इसको करते हैं इसके बराबर, तो मेरा आसानी से और का मान मिलता है। क्या हो जाएगा, ये 2a - 1/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा -5/-3। ठीक है, केस नंबर 2 में आइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो -3 बाय हो जाएगा b - 2, और यहाँ पे क्या होगा आपका -5 बाय हो जाएगा -3। ठीक है, अब इसको क्रॉस में सॉल्व कर दीजिए तो क्या दिखे निकल के आएगा, यहाँ से ये कट गया, क्रॉस में देखिए 3 से लेकर 3 भी कट गया नीचे नीचे, तो क्या बचा हमारा, बच गया 2a - 1 = 5। अगर इक्वल टू का साइन बीच में दिया रहे
तो हम लोग ऊपर ऊपर भी काट सकते हैं, नीचे नीचे भी काट सकते हैं। बाकी जो नियम है पहले से ऊपर नीचे काटने का, वो तो आप काट ही सकते हो। यहाँ पे देखिए 2a कितना हो जाएगा, तो 5, ये उधर गया तो हो जाएगा +1 यानी कि 6। तो 2a का मान कितना हो जाएगा हमारा 6। तो यहाँ से a का मान कितना निकल के आएगा, 6/2 यानी कि हो जाएगा 3। तो a का मान हमारा निकल के आने वाला है फ्रेंड्स 3। या b का मान चलिए निकालते कट जाएगा, ये मतलब क्रॉस में कीजिए गुना, तो क्या आएगा ये 5b -5×10, और यहाँ पे आएगा आपको -9 चला आएगा। फिर आगे बढ़ते तो जाएगा 5b, और ये हो जाएगा आपको -10, फिर जाएगा +10 -9 यानी कि हमारा ये निकल के आ जाएगा 1। तो b का मान कितना आ गया, b का मान हमारा चला गया यहाँ से 1/5। तो a का मान लेके आ गया 3, और b का मान हमारा आ गया 1/5। तो आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर में कहाँ पढ़ते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ो। बस 2 समझ में देख रहे ना कितना आसान तरीके से सॉल्व हो रहा क्वेश्चन ये वाला। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, यहाँ बोला है kx +3y -k-3 = 0। और उसके बाद फिर यहाँ देखिए बोला गया है 12x +ky -k = 0। ठीक है, उसी प्रकार से इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबको सबसे पहले एक तरफ लेके चले आना है, तो kx प्लस हो गया 3y -k-3 = हो जाएगा 0। और यहाँ पे भी देखिए सब कुछ एक तरफ पहले से ऑलरेडी किया हुआ है, 12x +ky -k = 0। अब यहाँ बटा में कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बटा में कर देते हैं। a1/a2, तो a1 की जगह हो जाएगा k, a2 की जगह। फिर यहाँ पे आइए b1/b2, तो b1 की जगह हो जाएगा 3, b2 की जगह हो जाएगा k, और c1/c2 यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका -k-3, और नीचे हो जाएगा आपका -3। अब ये देखिए आपको यहाँ पे कुछ अलग नहीं बोल रहा, आपको इस सवाल में a और b का मान नहीं पूछा, आपको सिर्फ यहाँ पे किसी एक का मान पूछा। आप अगर चाहो तो इन दोनों को लेकर चलेंगे तो भी आपको वही आंसर आएगा, और आप अगर चाहो तो इन दोनों को लेकर चलेंगे तो भी आपको सेम ही आंसर आएगा, क्योंकि सभी जगह पे सेम सेम दिया। बट मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से आएगा। तो दोनों केस को सॉल्व करते हैं। केस नंबर 1 क्या आ गया यहाँ पे k/12, और ये हो जाएगा आपका 3/k। और फिर यहाँ चलते हैं केस नंबर 2 में चलते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा 3/k, और यहाँ पे हो जाएगा कितना -k-3 हो जाएगा -2, माइनस कट गया। यहाँ पे क्या दिखाएगा, स्क्वायर k² हो जाएगा 12×36। के का मान निकालने पे क्या हो जाएगा, ये हमारा +-√36। और जब इसको रूट से बाहर निकालते हैं तो हो जाएगा ये +-6। ठीक है, यहाँ पर आइए तो देखिए ये तो ऐसे कट जाएगा, नीचे से के क्या बचेगा हमारे पास, 3 = बचेगा k-3। पलटी कर देगा तो क्या निकल जाएगा, तो k-3 हो जाएगा k, और 3 हो जाएगा 3। अब k हो गया, इस 3 को उधर भेज दीजिए, तो पहले से मौजूद है 3 + 3, पहले कि k का मान हमारा हो जाएगा 6। देखिए यहाँ भी आपको वही आया, और यहाँ भी आपको वही चीज निकल के चला। ठीक है, कितना आसान तरीके से देखिए सॉल्व हो जाएगा। पिछले वालों और बढ़ते आगे 4 फैक्ट्स इसकी तरफ देखते हैं इस प्रकार से बनेगा। आप लोग भी साथ साथ बनाते रहिएगा तो आपका भी अच्छा रहेगा। तो मैं अगला क्वेश्चन भी क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ कमेंट जरूर कीजिए कि ये सर मुझे समझ में आ रहा है। और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो जाकर सब्सक्राइब फटाफट पहले कर दीजिए, पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और थोड़ा कमेंट कर दीजिए। इतना ही तो करना है, पैसा लगता है क्या? जब को देखिए फ्री में ज्ञान दे रहा हूँ, आप बदले में तो कुछ तो कर सकते हो गुरु दक्षिणा के रूप में, है कि नहीं? आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में आएगा। देखिए 4 में क्या बोला गया है, 4 में देखिए बोला है 3x + 4y = देखिए दिया है 12। और उसके बाद देखिए बोला गया है कि a + b × x + 2a - b × y, और इक्वल टू हो जाएगा 5 इक्वल टू दिया गया 5a - 1 दिया गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं।
तो सबको सबसे पहले एक तरफ लाना है, तो 3x प्लस 4y, और ये इधर आकर तो क्या हो जाएगा हमारा -12 हो जाएगा, इक्वल टू हो गया 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2 इंटू ए माइनस बी वाई, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में रखिए, माइनस पूरा पूरी 5a-1 इक्वल टू 0। बस 0 के आपको सबसे पहले इधर लेकर के आना है और बटा में लिखना है। तो क्या है, a1 की जगह पे 3 और a2 की जगह पे हमारा दिया है a प्लस बी। फिर यहाँ देखिए b1 की जगह पे दिया है 4 और b2 की जगह पे हमको दिया है 2 इंटू ए माइनस बी। क्लियर। फिर देखिए c1 की जगह पे दिया है -12, और यहाँ पे क्या देखे दिया c1 की जगह पे -5a-1। ओके। उसी प्रकार से यहाँ भी चलना है, किसी भी दो को लेकर चलिए, हो जाएगा आपको। तो चलते हैं केस 1 में। तो क्या हो जाएगा केस 1 हमारा, कि 3/a प्लस बी, और ये हो जाएगा हमारा 4/2 इंटू ए माइनस बी। ठीक है। अब चलिए सॉल्व करते हैं। हाँ, देखिए 2 से कटेगा 2 बार में, तो उस कटेगा नहीं, क्रॉस में गुना करेगा, क्या आएगा 3a माइनस 3b हो जाएगा, 3a-3b, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2a प्लस 2b। ए मान को एक तरफ करेंगे तो हो जाएगा 3a, प्लस है तो आएगा -2a, माइनस में चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 2b प्लस 3b। फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा a इक्वल टू 5b। ठीक है, ए का मान पुट कर देंगे तो बी का मान में निकल जाएगा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं केस 2 में। केस 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों को बराबर करना है, यानी कि 4/2 इंटू ए माइनस बी, और फिर यहाँ पे हो जाएगा -2 माइनस 5a-1। यहाँ से कट गया, 4 से देखिए ये कट जाएगा, 4 ऊपर ऊपर क्रॉस में चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये पूरा 3 दूनी 6, और यहाँ पे आएगा 6 इंटू ए माइनस बी, और यहाँ पे पूरा पूरी क्या हो जाएगा आपका 5a-1 हो जाएगा। तो जाएगा 6a-6b इक्वल टू 5a-1। इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा 6a-5a, चल जाएगा उधर, यानी 6b प्लस हो जाएगा 1, यानी a का मान आपका यहाँ पे आ गया 6b प्लस 1। अब यहाँ पे a का मान पुट कर दीजिए, तो यहाँ लिखते हैं a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, तो a का मान कितना 5b पुट करेंगे तो 5b इक्वल टू 6b प्लस 1। इधर आएगा तो हो जाएगा 5b माइनस 6b इक्वल टू 1, घटाएगा तो आपका आएगा -1, तो b का मान आपका आ जाएगा -1। इस जगह पे सॉल्व कर दीजिए। ठीक है। और जब b का मान -1 आएगा तो यहाँ जब पुट कीजिएगा तो क्या आएगा 5 इंटू -1, यानी कि -5 चला गया। आपका यहाँ पे आंसर क्या निकल के आएगा फ्रेंड्स, a का मान हो जाएगा -5 और b का मान भी हो जाएगा आपका -1। मुझे समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 5 और 6। तो इतना क्वेश्चन हम आपके लिए बनाए हैं, क्या आप एक क्वेश्चन खुद से अपने लिए नहीं बना सकते हैं? बोलिए, नहीं बना सकते हैं? तो आपने क्या कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको देता हूँ, ये आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी को देखने से लग रहा है डर, सर ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको आप ही बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम बताएंगे, आप विश्वास रखिए, बताते रहे। ठीक है, चलिए बताते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन देखने देखिए, क्वेश्चन देख के डरना नहीं चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन का जो नियम होता है ना, उस नियम पे चलना चाहिए, समझे? क्वेश्चन देख के डरना नहीं चाहिए, उसके नियम पे चलना चाहिए। तो यहाँ से क्या करते हैं, बढ़ाते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या देखे दिया है, तो यहाँ देखे दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू हो जाएगा 7, और सेकंड में आए तो यहाँ पे क्या देखे दिया है, तो ये हो जाएगा a प्लस b प्लस 1 इंटू एक्स प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका a प्लस 2b प्लस 2 इंटू वाई, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 इंटू ए प्लस बी प्लस 1। ये सवाल में दिया गया। चलिए सॉल्व करते हैं।
सबको पहले एक तरफ लाइए, सॉल्यूशन थोड़ा सा बड़ा बनेगा, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 2x प्लस 3y, और ये हो जाएगा -7 इक्वल टू 0। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ बताइए, a प्लस बी प्लस 1 × x प्लस a प्लस 2b प्लस 2 × y, और ये हमारा क्या हो जाएगा इधर आएगा तो -4 × a प्लस b प्लस 1 इक्वल टू 0। अब समझिए ये कैसे लिखाएगा, ये कैसे लिखाएगा, तो आपको इसको पूरा पूरी को एक ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। ये पूरा आपका सी में गिनती हो जाएगा, पूरा आपका किस में गिनती हो जाएगा, सी में गिनती हो जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना। अब चलिए हम लिखते हैं ब्लैक से, तो आपको में क्लियरली दिखाई देगा। A1 की जगह पे यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पर A1 की जगह पे आ गया इतना बड़ा वैल्यू, a प्लस बी प्लस 1 आ गया। B1 की जगह पे यहाँ पे दिया है 3, क्योंकि y के साथ है, और B2 की जगह पे यहाँ देखिए इतना बड़ा वैल्यू आ गया, a प्लस 2b प्लस 2। ठीक है, C की जगह पे यहाँ देखिए आ गया -7, और यहाँ पे C की जगह पे आ गया -4 × a प्लस बी, और ये इसके साथ है +1। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया। अब यहाँ पे क्या करना है, तो बस वही चीज केस 1 में चलते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनेगा तो हमको मिटाना ही पड़ सकता है, तो मिटा के देंगे। ठीक है, केस 1 में आइए, तो चलिए लेके क्या आएगा, तो हो जाएगा 2/a प्लस बी प्लस 1, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3/a प्लस 2b प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉस मिशन सॉल्व करते हैं, क्या निकल के आएगा, 3a प्लस 3b प्लस 3, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2a प्लस 4b प्लस 4। अब एक तरफ आइए लेकर के सबको, तो a वाले को हम लेकर आते हैं तो बड़े बेस्ट रहेगा, तो 3a माइनस 2a, और बाकी को भेज देते हैं हम लोग इधर। क्या बच गया, इधर हमारा बच गया 4b प्लस 4 बचा, और इसको भेज देते हैं इधर, तो क्या आ जाएगा हमारा -3b माइनस 3। समझ में ना कितना आसान तरीके से बता रहे हैं। फिर यहाँ से a का मान क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, 4b माइनस 3b, यानी हो जाएगा b, और 4 में से 3 जगह बचेगा 1, तो आएगा b प्लस 1, ये हो गया हमारा a का मान। क्लियर हो गया, आगे बढ़ो। अब हम लोग चलते हैं इन दोनों को लेकर के केस नंबर 2। क्या हो जाएगा, ये हमारा 3/a प्लस 3b प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 7/4 × a प्लस b प्लस 1 हो जाएगा। पहले एक लाइन तोड़ देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो 3/a प्लस 2b प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 7, थोड़ी 4a प्लस 4b प्लस हो जाएगा ये 1। अब क्रॉस में गुणा करते हैं तो क्या देखे निकल के आएगा, तो 2 चौके 12 है प्लस 3 चौके हो जाएगा 12 भी, और फिर आएगा हमारा यहाँ पे +3। 7 से यहाँ गुणा किया तो क्या आएगा, ये आपका 7a प्लस 14 भी, और प्लस हो जाएगा 14। ठीक है, और जो काम हम यहाँ किए वही काम आप यहाँ भी करने से बेस्ट रहेगा। तो एक हम ए वाले को तरफ लेके चल आते हैं, क्या हो जाएगा 12a माइनस हो जाएगा ये 7, बाकी को इधर भेजिएगा तो क्या आएगा 14b प्लस 14, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -12b माइनस हो जाएगा 3। घटाने पे क्या हो जाएगा, ये हमारा 5a, और यहाँ पे कितना है 14 में से 12 जाएगा बचेगा 2b, और प्लस ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 14 में से 3 जाएगा बचेगा 11। अब यहाँ देखिए ए का मान कितना आया था, तो हम ए का मान यहाँ रख देते हैं, ए का मान इस जगह पे पुट कर देते हैं, तो ए का मान क्या है b प्लस 1 पुट कर देते हैं, और यहाँ से b का मान पहले निकाल लेते हैं। तो क्या लिखे निकल के आएगा 5b प्लस 5 2b प्लस 11, तो ये 5b माइनस 2b, यहाँ पे जगह 11 माइनस 5, घटाने में तो 6 आएगा, और यहाँ पे आपका आएगा 3b इक्वल टू हो जाएगा 6। तो b का मान क्या निकल के आएगा 6/3, यानी काटने में आएगा आपका 2। ऐसा बी का मान 2 आ गया, अब बी का मान यहाँ पुट कर दीजिए, तो क्या आएगा 2 + 1 यानी कि हो जाएगा 3।
तो हम लोग बोल सकते हैं साफ साफ कि ए का मान हमारा आ गया 3 और बी का मान हमारा आ गया 2। बोलिए आया समझ में इतना क्वेश्चन? पूरा हो गया ना? तो आज के वीडियो में यहाँ तक ही रहने देते हैं, कल हम लोग फिर आगे बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 22-23 भी सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड, मैं आशा करता हूँ कि आपने सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझे होंगे और आपने साथ से साथ कॉपी में बनाए भी होंगे, तो आपके दिमाग में छप भी गया हो। ठीक है, और अंत में मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि यदि आपको समझ में आया है सोनू हार्डवेयर सेंटर, तो क्या कीजिएगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके बाद फिर एक कमेंट कर दीजिएगा प्यारा सा कि सर मुझे आपका द्वारा बताया हुआ चीज बहुत ही बारीकी से समझ में चला हो। और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स भी देखे, सीखे और आगे बढ़े। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।